दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी बताने वाला हूं जो पॉलिसी जब आप क्लाइंट के पास जाते हो और क्लाइंट कहता है भाई म्यूचुअल फंड, भाई आरडी, भाई फिक्स डिपॉजिट वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, इंश्योरेंस में क्यों जाऊं। तो अगर आप अपने क्लाइंट को जाके ये पॉलिसी बता दोगे तो फिर क्लाइंट ना तो एफडी में जाएगा, ना म्यूचुअल फंड में जाएगा, ना ही आरडी में जाएगा, ना ही पोस्ट ऑफिस में जाएगा, बस फिर वो आपकी ये पॉलिसी ही लेगा। क्या है ऐसा इस पॉलिसी में? दोस्तों जो पॉलिसी अभी तक आप बेचते आ रहे हो ये पॉलिसी बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या है आखिर इस पॉलिसी में, जो जाते ही आपकी पॉलिसी क्लाइंट ले ले, खरीद ले, समझ ले, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। आइए समझते हैं कि आखिर ये पॉलिसी है क्या। देखिए दोस्तों, अभी तक आप जा रहे हो क्लाइंट के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आप अभी तक क्या बताते हो? आप क्लाइंट को बता रहे हो कि सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरे पास आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, जो बच्चे की पढ़ाई में काम आएगी, जो आपके रिटायरमेंट में काम आएगी। अगर कल भगवान न करे आपको कुछ हो जाएगा तो आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। यही हम बताते हैं या इससे कुछ अलग बताते हैं? कुछ नहीं बताते हैं अलग, यही बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉलिसी का नाम क्या है, इसका टेबल नंबर क्या है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। दोस्तों यहां पर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेच रहे हो क्लाइंट को, यहां पर क्या होता है, एक तो मैच्योरिटी जब पॉलिसी की होती है तो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है मैच्योरिटी पर? सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, यही मिलता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता है। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर पैसा मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है, राइट। जो भी डेथ सम एश्योर्ड होगा वो मिलता है, प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस होता है वो मिलता है, नॉमिनी को मिलता है, यही मिलता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता है। क्या ऐसा कुछ भी है? अगर मान के चलते हैं किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर होने पर एलआईसी उसको 10 लाख रुपए दे रही है, सुना है आपने ऐसा अभी तक? बताइए मुझे कमेंट करके, ऐसी कोई पॉलिसी आप जानते हैं एलआईसी में जिसमें अगर क्लाइंट को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है उसको, तो एलआईसी उसको 10 लाख रुपए एक ही बार में दे रही है? 10 लाख रुपए नहीं सुना है ना ऐसा? समझिए आगे क्या क्या मैं बताने वाला हूं। ऐसा बताने वाला हूं कि आपके अंदर एक जुनून आएगा कि हाँ मैं पॉलिसी बेच सकता हूं यार, मैं तो अभी तक गलत तरीके से पॉलिसी बेच रहा था क्लाइंट को, अब मैं ये जो तरीका अपनाऊंगा तो इससे शायद मेरी पॉलिसी सेल हो जाए, राइट। तो ये हमें बताना है। तो यहां पर क्या है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां कवर होंगी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां कवर होंगी, अगर क्लाइंट को हो जाती हैं तो वो सब कवर होगा। इसके साथ साथ हम समझते हैं दोस्तों इस पॉलिसी को ले कौन सकता है। तो अगर कोई बच्चा है जिसकी एज मिनिमम कितनी है, 8 साल है, तो उसको भी आप ये पॉलिसी दे सकते हो, उसको भी ये पॉलिसी दे सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम एज कितनी तक ले सकते हैं? मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए, एंट्री एज, वो कितनी होनी चाहिए? 50 साल, 50 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी कि 8 साल से लेके 50 साल तक की एज होनी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म, मिनिमम पॉलिसी टर्म कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पॉलिसी टर्म होनी चाहिए 12 साल, कम से कम 12 साल की पॉलिसी है, इससे कम टाइम की पॉलिसी ये नहीं है, ठीक है। तो 12 साल की कोई पॉलिसी लेना चाहता है उसको ये पॉलिसी दे सकते हो। और मैक्सिमम अगर किसी को चाहिए, मुझे तो भाई लंबे समय के लिए पॉलिसी चाहिए, तो कितने साल की पॉलिसी दे सकते हो आप? 35 साल की पॉलिसी दे सकते हो, ठीक है। अब मैच्योरिटी की मिनिमम एज क्या है? मिनिमम मैच्योरिटी एज, मिनिमम मैच्योरिटी एज है 20 साल। अगर कोई 8 साल का लड़के के लिए पॉलिसी लेते हो, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम मिनिमम कितनी टर्म दे सकते हैं? 12 साल। तो 12 प्लस 8 कितनी हो गई? 20 साल। तो मिनिमम मैच्योरिटी एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स, 75 ईयर्स। आई बात समझ में? समझ में आया? यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों इस पॉलिसी में जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं दोस्तों, वो ऐसा फीचर है दोस्तों, ऐसा एड ऑन बेनिफिट एलआईसी ने दिया है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु नहीं हुई, डेथ नहीं हुई, सिर्फ हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आने पर उसको कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख रुपए देगी एलआईसी। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ब्रेन ट्यूमर होने पर उसके इलाज के लिए एलआईसी कितना पैसा देगी? 10 लाख रुपए देगी। अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, जिंदा है लेकिन उसको पैरालिसिस हो गया, तो उसको एलआईसी कितना देगी इलाज के लिए? 10 लाख रुपए देगी, क्योंकि वो काम तो कर नहीं सकता है, ठीक है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है
तो कैंसर के इलाज के लिए इतनी महंगी दवाइयां होती हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या म्यूचुअल फंड में मिलेगा इलाज के लिए पैसा? क्या बैंक की फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा पैसा? क्या पोस्ट ऑफिस देगा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पैसा? बताइए, क्या आरडी में पैसा मिलेगा? बताइए मुझे कमेंट करके। एलआईसी देगी। एलआईसी कितना देगी? 10 लाख रुपए देगी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिले, अगर आपको पॉलिसी के सही फीचर्स पता हो, अगर आपको वो टेक्निक पता हो कि किस तरीके से आप क्लाइंट को जाके पॉलिसी सेल कर पाएंगे, तो आप पॉलिसी बेच सकते हैं, जो आप अभी तक नहीं बेच रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक क्या आपको ये जानकारी थी या नहीं थी? मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। अगर जानकारी नहीं थी तो क्या आपको लगता है कि आपको फायदा होगा इस चीज से? यस और नो? ठीक है, तो ये दोस्तों हम पॉलिसी दे सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इस पॉलिसी में ऐसा क्या है। भाई देखो, अभी तक हाँ, उसको भी समझते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर आप बच्चे के नाम से पॉलिसी देते हैं तो इसमें राइडर भी दे सकते हैं आप। कौन सा राइडर दे सकते हैं? पीडब्ल्यूबी राइडर। पीडब्ल्यूबी राइडर किस किस को पता है पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में? आप जानते हैं पीडब्ल्यूबी राइडर क्या होता है? बताइए मुझे कमेंट करके। अगर चाहते हैं कि हम इसके बारे में एक अलग से पूरी सेपरेट वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो पीडब्ल्यूबी राइडर बेनिफिट भी मिलेगा, साथ में इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं। क्लाइंट चाहे तो ले सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं ले सकता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। एक जो सबसे एडिशनल बेनिफिट दिया है एलआईसी ने, जो एड ऑन दिया है, जो अभी तक एलआईसी पॉलिसी में नहीं था दोस्तों, वो है कब से हुआ है? 4 जुलाई 2025 से सेल के लिए आ चुका है। आप भी सेल कर सकते हो सकता है आपके डीओ ने, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने अभी तक आपको नहीं बताया हो, आपको किसी यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो ना मिली हो, लेकिन ये 4 जुलाई को एड ऑन हो चुका है। आप एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, डाउनलोड करिए ब्रोशर, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। ये एड ऑन फीचर क्या है? ये है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये बहुत जबरदस्त आपके हाथ में कैसा टूल आ चुका है। आप क्लाइंट को जाके ये बताएंगे तो आपकी पॉलिसी अगर 10% चांसेस थे बिकने के, तो आपकी पॉलिसी के 80% चांसेस हो जाएंगे बिकने के। अब इसमें 2 ऑप्शन होंगे। जब आप पॉलिसी सेल करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 और दूसरा है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 में क्या होगा? इसमें 15 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर होंगी, राइट? और ऑप्शन 2 में 40 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर होगी। तो आप अपने क्लाइंट को ऑप्शन 1 देते हैं तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रीमियम लगेगा, ऑप्शन 2 देते हैं तो ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग प्रीमियम लगेगा। समझ आई बात यहां तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अब बात आती है कि इसमें बीमारी में क्या क्या चीजें कवर्ड होंगी। तो अगर इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम दूसरी वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। समझ आ गया यहां तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? दोस्तों अब आप पूछेंगे कि सर इस पॉलिसी का नाम क्या है? नाम बता देता हूं दोस्तों, ये पॉलिसी है एलआईसी की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर कितना है? 714। एलआईसी न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर 714 है। ऐसी ही एक दूसरी पॉलिसी जो हम पिछले कल हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, वो था एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान, जिसका टेबल नंबर 715 था। उसमें भी एलआईसी ने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ऐड कर दिया है, राइट? अब इस पॉलिसी को भाई अगर कोई चाहे कम इनकम वाला व्यक्ति है, क्या वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इसमें एलआईसी ने मिनिमम जो सम एश्योर्ड रखा है वो रखा है 2 लाख। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और क्लाइंट चाहे तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली किसी मोड पर भी पॉलिसी ले सकता है। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी बेहतरीन वीडियो, इसी तरीके की वीडियो देते रहें इंश्योरेंस के बारे में, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट करके बताइए आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपके इंश्योरेंस एजेंसी में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? क्या आपको क्लाइंट नहीं मिलते हैं? क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं?
क्या आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, आपको क्या किस चीज की जरूरत है, आपके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही नहीं है, आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें जरूरत है आपके सुझाव की। जब आपके सुझाव हमारे पास आएंगे, जब आपके कमेंट्स हमारे पास आएंगे, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।